यह एक बहुत पौराणिक कथा है। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति बहुत कम हो गई थी। उनके ऊपर असुरों यानी राक्षसों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। इस कमजोरी को दूर करने और अमर होने के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला था समुद्र मंथन का, यानी समुद्र को मथने का, ताकि उसमें से अमृत निकल सके। एक तरफ सारे देवता थे और दूसरी तरफ सारे राक्षस। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। जब दोनों पक्षों ने मिलकर विशाल समुद्र को मथना शुरू किया तो उसकी लहरों की आवाज से पूरी धरती कांप उठी। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, सागर की गहराइयों से बहुत सी कीमती चीजें निकलने लगी। सबसे पहले ऐरावत हाथी निकला, फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय और खुद धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। देवता और राक्षस दोनों बहुत खुश थे कि अब बस अमृत आने ही वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। अचानक नीले समंदर का रंग बदलने लगा। वो भयानक काले और उबलते हुए अंगारों जैसा दिखने लगा। समुद्र के सबसे निचले हिस्से से एक ऐसी चीज बाहर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अमृत नहीं था, वो था कालकूट, दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा जहर। कालकूट जहर के निकलते ही उसकी इतनी तेज और जहरीली गंध फैली कि चारों तरफ दम घुटने लगा। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसकी भाप से आसमान में उड़ते हुए पक्षी जलकर गिरने लगे। समुद्र के सारे जीव पल भर में खत्म हो गए। देवता और राक्षस जो कुछ देर पहले एक अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाकर भागने लगे। राक्षसों का घमंड टूट गया और देवताओं की सारी शक्ति गायब हो गई। जहर की आग तीनों लोकों में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस महाविनाश को रोकने की ताकत न देवराज इंद्र में थी और ना ही किसी और देवता में। तब हार मानकर सभी ने उस परम शक्ति को पुकारा जो हर संकट को टाल सकते हैं, भगवान शिव। पूरी दुनिया चिल्लाती हुई जान बचाकर कैलाश पर्वत की तरफ भागी। वहां देवों के देव महादेव अपनी गहरी समाधि में बैठे थे। सभी देवताओं ने उनके सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाई। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, ये जहर पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी करुणामयी आंखों ने दुनिया का वो दर्द देख लिया। हालात बहुत खराब थे। जहर इतना खतरनाक था कि अगर उसे धरती पर गिराया जाता तो धरती जल जाती। अगर उसे अंतरिक्ष पे फेंका जाता तो सारे चांद तारे नष्ट हो जाते। इस मुसीबत का कोई इलाज नहीं था सिवाय एक बहुत बड़े त्याग के। महादेव मुस्कुराए। उनके उस मुस्कान में पूरी दुनिया के लिए एक पिता जैसा प्यार था। उन्होंने किसी और को खतरे में डालने के बजाय उस जहर को खुद झेलने का फैसला किया। महादेव उफनते हुए समुद्र के तट पर पहुंचे। जहर अपनी भयानक लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था। शिव जी ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों में उस खौलते हुए काल को उठा लिया। पूरी दुनिया की सांसें थम गई। देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। महादेव ने बिना एक पल गवाए उस विनाशकारी जहर को पीना शुरू कर दिया।
जैसे ही जहर उनके गले के नीचे उतरने लगा, उसकी भयानक गर्मी से महादेव का शरीर तपने लगा, पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने लगा। तभी माता पार्वती, जो यह सब देख रही थी, तुरंत आगे बढ़ी। वो जानती थी कि अगर ये जहर शिव जी के पेट में चला गया तो उनके पेट में बसी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती ने बिना देर किए अपने हाथों से महादेव के कंठ को कसकर पकड़ लिया और जहर को वहीं रोक दिया। जहर के उस भयानक असर और तेजाब जैसी गर्मी के कारण महादेव का गला धीरे धीरे गहरा नीला पड़ने लगा। जहर का फैलना तो रुक गया, लेकिन उसने शिव जी के गले पर हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ दिया। इस तरह दुनिया पर आया संकट टल गया और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया ने शिव जी को एक नया नाम दिया, नीलकंठ। जब महादेव ने जहर को अपने कंठ में संभाल लिया और दुनिया पर मंडराता खतरा टल गया, तब बंद पड़ा समुद्र मंथन एक बार फिर शुरू हुआ। इस बार सबकी आंखें सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, अमृत। जैसे ही समुद्र को दोबारा मथा गया, लहरों के बीच से एक दिव्य रोशनी चमकी। उस दिव्य प्रकाश के बीच से समुद्र की गहराइयों से स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक चमचमाता कलश था, जिसमें वह बहुमूल्य अमृत भरा हुआ था, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता था। अमृत कलश को देखते ही देवताओं और राक्षसों के बीच उसे छीनने की होड़ मच गई। राक्षसों ने बलपूर्वक धन्वंतरी जी के हाथों से वह कलश छीन लिया। राक्षसों के हाथ में अमृत जाते ही देवराज इंद्र के पुत्र जयंत फुर्ती से आगे बढ़े और उन्होंने राक्षसों से वह कलश वापस छीन लिया और आकाश की ओर भाग निकले। इसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच आकाश में कई दिनों तक भयानक युद्ध चला। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि आज भी इन 4 जगहों पर महाकुंभ का मेला लगता है। जब देवताओं को लगा कि वे राक्षसों को सीधे युद्ध में नहीं हरा पाएंगे, तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत चाल चली। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता और उसकी जादुई मुस्कान को देखकर राक्षस सब कुछ भूल गए और पूरी तरह उनके वश में आ गए। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और कहा, आप दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए इस अमृत पर दोनों का हक है। आप सब लाइन में बैठ जाइए, मैं खुद अपने हाथों से आप सबको अमृत पिलाऊंगी। राक्षस मोहिनी के रूप के जाल में ऐसे फंसे कि उन्होंने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। मोहिनी ने देवताओं और राक्षसों को 2 अलग-अलग लाइनों में बिठा दिया। चालाकी से वे पहले देवताओं को अमृत पिलाने लगी और राक्षसों को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रखा। जब तक राक्षसों को इस छल का एहसास हुआ, तब तक देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे। इस तरह महादेव के त्याग और भगवान विष्णु की माया से अंत में धर्म की जीत हुई। जब जहर का असर शांत हुआ और देवताओं को अमृत मिल गया, तब जाकर सबकी जान में जान आई। लेकिन उस दिन पूरी दुनिया ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा, वो था निस्वार्थ त्याग। महादेव चाहते तो उस समुद्र मंथन से दूर रह सकते थे। जहर उनकी वजह से तो नहीं निकला था, ना ही अमृत की इच्छा उनकी थी। लेकिन जब बात पूरी दुनिया को बचाने की आई, तो उन्होंने खुद को सबसे बड़े खतरे में डाल दिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हमारे परिवार, समाज या देश पर कोई भी मुसीबत आए तो हमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ सुख या जीत में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि जब संकट का समय आए तो सबसे आगे खड़े होकर उस मुसीबत को अपने ऊपर झेल लेता है। दूसरों की रक्षा के लिए उठाया गया जोखिम ही इंसान को सबसे महान बनाता है। ओम नमः शिवाय। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल लर्नो हब लेजेंड्स को ज़रूर फॉलो करें।